यहाँ पे अब हम लोग देख लेंगे कि क्लासिकल और मॉडर्न टैक्सोनॉमी जो मेथड्स है उसमें जो बेसिक जो डिफरेंस क्या क्या है। क्लासिकल और ओल्ड टैक्सोनॉमी, मॉडर्न और न्यू टैक्सोनॉमी, यानी कि जो एरिस्टोटल, थियोफ्रास्टस से लेकर स्टार्ट करके लिनियस तक कंटिन्यू किया ये क्लासिकल और ओल्ड टैक्सोनॉमिक मेथड। ओके, और उसके बाद क्या हुआ, जूलियन हक्सले इन 1940 ही सजेस्टेड मॉडर्न टैक्सोनॉमी और मॉडर्न क्लासिफिकेशन कैसे किया जाएगा। एक्चुअली जूलियन हक्सले कौन थे? ही वॉज एन इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट ऑफ इंग्लैंड। उन्होंने जो नेचुरल सिलेक्शन जो है उसके ऊपर उन्होंने स्टडी किए थे और इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे जो कि इंग्लैंड के थे। तो क्लासिफिकेशन क्लासिकल और ओल्ड टैक्सोनॉमी और मॉडर्न टैक्सोनॉमी में डिफरेंस क्या क्या है? क्लासिकल और ओल्ड टैक्सोनॉमी डील्स विद वेरी लिमिटेड फीचर्स, यानी कि जब क्लासिफाई करने के लिए कुछ बेसिस होता है, हम लोग पढ़े हैं बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि क्लासिफाई जब हम करेंगे लिविंग वर्ल्ड को तो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स को लिया जाएगा। ओके, तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके ये लोग क्लासिफाई करते थे, एरिस्टोटल, थियोफ्रास्टस और लिनियस, दे यूज्ड टू टेक वेरी लिमिटेड अमाउंट ऑफ फीचर्स। ओके, बट मॉडर्न टैक्सोनॉमी इट इंक्लूड्स ऑल द एरियाज ऑफ बायोलॉजी, क्योंकि बायोलॉजी का सारे एरियाज को अगर एक्सप्लोर नहीं किया जाएगा तो हम एमिक क्लासिफिकेशन करेंगे, यानी कि जो ओल्ड टैक्सोनॉमी अमेई टैक्सोनॉमी है, यानी कि वह उसका कोई ठोस वजह नहीं है कि हम लोग उसको फॉलो करेंगे। ओके, क्योंकि जो ओल्ड टैक्सोनॉमी है ये इवोल्यूशन को बैकअप नहीं दे पाता है। बार बार एक चीज़ याद रखना कि क्लासिफिकेशन और टैक्सोनॉमी हम लोग किस लिए पढ़ रहे हैं? इवोल्यूशनरी बायोलॉजी को डिटेल में एक्सप्लोर करने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग ये सब ओल्ड टैक्सोनॉमी की फॉलो करके उतना इवोल्यूशन के बारे में हम लोग को डिटेल जानकारी नहीं मिल पाएगा। ओके, तो यहाँ पे लिमिटेड फीचर्स जैसे क्या क्या फीचर ये लोग फॉलो करते थे? जनरली वो लोग मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ाई करते थे, यानी कि मॉर्फोलॉजी यानी कि आउटर अपीयरेंस क्या है। आउटर अपीयरेंस के ऊपर बेस करके वो लोग अलग अलग सिमिलरिटीज, आउटर सिमिलरिटीज एंड आउटर डिसिमिलरिटीज के ऊपर बेस करके वो लोग ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप कर देते थे। या तो कुछ फिजियोलॉजी भी देखते थे, इनर फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजिकल कंडीशन, ओके, या तो हैबिचुअल कंडीशन, ये सब तो मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी, हैबिटेट्स, ये सब देख के लोग ऑर्गेनिजम्स को ग्रुपिंग करते थे। जैसे कि एरिस्टोटल के बारे में बताएंगे, शॉर्ट में बता रहे हैं कि एरिस्टोटल टोटल जो एनिमल किंगडम है उसको दो ग्रुप में डिवाइड किए थे, एनाइमा और एनाइमा में। ओके, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, यानी कि एनिमल्स को पकड़ के काट देते थे, जिसमें से जो खून का रंग जिसमें लाल होता था उनको रख दिए थे एनाइमा में, और जिन लोगों का खून का रंग सफ़ेद या येलोइश होता था उन लोगों को रख दिए थे एनाइमा में। सो आरबीसी के ऊपर बेस करके, यानी कि आरबीसी प्रेजेंट है या नहीं है, उसके ऊपर वो कोई ठोस एक वजह नहीं है क्लासिफिकेशन करने के लिए ना। फिर लिनियस के क्लासिफिकेशन भी देखे थे। लिनियस जो टोटल लिविंग वर्ल्ड को एनिमल्स और प्लांट्स में डिवाइड किए थे। ओके, उन्होंने जिक्र ही नहीं किए थे कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो लोग कहाँ जाएगा, या कुछ ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं, उसके साथ साथ वो लोग फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं, तो वो लोग कहाँ रखा जाएगा। तो डिटेल जानकारी ओल्ड क्लासिफिकेशन, ओल्ड टैक्सोनॉमी से हम लोगों को नहीं मिलता है। हालांकि जो मॉडर्न टैक्सोनॉमी इंक्लूड्स ऑल द एरियाज ऑफ बायोलॉजी। ऑल द एरियाज बोले तो यहाँ पे मॉर्फोलॉजी के बारे में भी पढ़ाई होगा, एनाटॉमी के बारे में भी पढ़ाई होगा। एनाटॉमी मतलब काट कूट के अगर अंदर झांकना चाहोगे कि अलग अलग ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम कैसे बना होता है। ओके, यहाँ पे जेनेटिक्स के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा, यानी कि जेनेटिक मेकअप कैसे है। ओके, फिजियोलॉजी के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा, बायोकेमिस्ट्री के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होता है वो किस तरह से होता है, उसमें अलग अलग अंतर क्या है। उसमें साइटोलॉजी के बारे में पढ़ना होगा, यानी कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या है। तो एक डिटेल एस्पेक्ट में स्टडी होता है मॉडर्न टैक्सोनॉमी में। ओके, वही क्लासिफिकेशन क्लासिकल और ओल्ड टैक्सोनॉमी में क्या होता है, दे स्टडी ऑन ए फ्यू ऑर्गेनिज्म, बस कुछ गिने चुने ऑर्गेनिज्म को ले लेते हैं और उन लोगों के ऊपर स्टडी करते हैं। बट वेयर एज द मॉडर्न टैक्सोनॉमी
हैं, इट इंक्लूड्स ह्यूज और स्टडी ऑन ह्यूज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, क्योंकि कुछ गिने चुने ऑर्गेनिज्म के ऊपर स्टडी करके हम लोग अपना कंक्लूजन नहीं दे सकते हैं, हो सकता है कि उसमें और भी सारे वेरिएशंस है। तो इसमें क्या होता है, ह्यूज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म अलग अलग ग्रुप ले लिया जाता है, उसमें से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म के ऊपर जितना ज़्यादा हो सके ऑर्गेनिज्म के ऊपर स्टडी किया जाता है, उसके बाद अपना कंक्लूजन इस पे यहाँ पे दिया जाता है मॉडर्न टैक्सोनॉमी में। क्लासिकल टैक्सोनॉमी में क्या है, स्पीसीज इज द बेसिक यूनिट, स्पीसीज से नीचे टैक्सोनॉमिक हायरार्की नहीं हो सकता है, यानी कि किंगडम से स्टार्ट होता है और स्पीसीज में आके ख़त्म हो जाता है ओल्ड टैक्सोनॉमी या क्लासिकल टैक्सोनॉमी। लेकिन मॉडर्न टैक्सोनॉमी दे ऑल्सो फोकस ऑन सब स्पीसीज वैराइटीज़ एंड रेसेस, यानी कि स्पीसीज के नीचे भी होता है, स्पीसीज के नीचे जो अलग अलग ग्रुप ऑफ, तो स्पीसीज के जैसे कि ह्यूमन, हम लोग सब सारे ह्यूमन बींग हैं। अब ह्यूमन बींग में भी हम लोग इंडो आर्यन है, कोई प्रॉपर आर्यन है, कोई कॉकेशियन है, कोई मंगोलॉइड है, कोई निग्रोइड है, दिस आर द रेसेस, यानी कि यूरोप का लोग और हम लोग दिखने में अलग है, और अफ्रीकन दिखने में अलग है, जापान, चाइना, नेपाल, ये लोग दिखने में अलग है। ओके, तो दिस आर डिफरेंट रेसेस ऑफ सेम स्पीसीज, एक ही स्पीसीज का अलग अलग वैरायटी के बारे में भी यहाँ पे मॉडर्न टैक्सोनॉमी में पढ़ाई होता है। ओके, एंड क्लासिकल एंड ओल्ड टैक्सोनॉमी में स्पीसीज क्या होता है, फिक्स्ड होता है, यानी कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बेस करके स्पेसिफिकेशन किया गया है उसको वो उतना ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी क्लासिकल टैक्सोनॉमी में हम लोग को नहीं मिलता है। वही मॉडर्न टैक्सोनॉमी बहुत ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम टर्म होता है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। ओके, एंड ऑब्वियसली क्लासिकल टैक्सोनॉमी लीड्स टू आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, यानी कि ये सब मेथड फॉलो करके जो टैक्सोनॉमी जो क्लासीफाइंग जो लिविंग वर्ल्ड को क्लासीफाई किया गया था वो सब बाद में इनवैलिड हो गया है, बिकॉज दे वर आर्टिफिशियल, यानी कि जैसे मैं बोला था कि एरिस्टोटल का एनाइमा एंड एनाइमा क्लासिफिकेशन एनिमल वर्ल्ड को किया था। ओके, प्लांट्स को कैसे क्लासीफाई किया था, प्लांट्स के साइज के ऊपर बेस करके, ट्रीज, शार्ब, हर्ब, हाँ, क्रीपर, क्लाइंबर, इसके ऊपर बेस करके, यानी कि वो ट्रीज का जो आउटर मॉर्फोलॉजी के ऊपर बेस करके वो क्लासीफाई किया था। तो ये सब इनवैलिड हो गया है। अब हो सकता है कोई आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के ऊपर बेस करके सिर्फ क्लासीफाई करेंगे तो उसका बाकी सारे जो एनाटॉमी, जेनेटिक्स, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, साइटोलॉजी, ये सब डिवीजन कहाँ जाएगा बायोलॉजी का। ओके, अब हो सकता है जैसे कि प्लांट्स में क्लासीफाई कर रहे थे, कोई ट्री और कोई शार्ब में बेसिक सिमिलरिटीज़ है, यानी कि अब कोई कुछ मान लेते हैं कुछ मोनोकॉट होता है, कुछ डाइकॉट होता है। अब ट्रीज में भी मोनोकॉट एंड डाइकॉट होगा, श्राब में भी या हर्ब्स में भी, श्राब या हर्ब, ये लोग में भी मोनोकॉट और डाइकॉट होगा। अब ये लोगों को हम लोग कैसे अलग अलग तरह से पहचान पाएंगे। तो वही है ड्रॉबैक क्लासिकल टैक्सोनॉमी का, कि एक आर्टिफिशियल सिस्टम, अल्टीमेटली इट गिव राइज ए आर्टिफिशियल सिस्टम, बट मॉडर्न टैक्सोनॉमी लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ फाइलोजेनेटिक सिस्टम, यानी कि जो फाइलोजेनिक ट्री पिछले वीडियो में मैं जो बताया कि कौन कहाँ से आया है, कौन पहले आया है, फिर वो डेवलप्ड होकर कौन बना है, फिर उसका ब्रांचेस जो अलग अलग गया है, यानी कि इवोल्यूशन को स्टडी करने के लिए, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री स्टडी करने के लिए जो एक रोड मैप चाहिए वो मॉडर्न टैक्सोनॉमी से हम लोगों को मिल सकता है। लेकिन क्लासिकल टैक्सोनॉमी वो आर्टिफिशियल सिस्टम, यानी कि वो फाइलोजेनिक इवोल्यूशन को बैकअप नहीं दे पाता है।